नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय पर और मैं हूं आपका इंद्र दमन तिवारी। आज मैं अपने इस प्रथम वीडियो के माध्यम से यह प्रयास करूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विधि संकाय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की जाए। चर्चा करूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली विधि संकाय में प्रवेश को सुनिश्चित कैसे किया जाए। साथ ही आने वाले वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि देश के अन्य प्रतिष्ठित विधि प्रवेश परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अर्हता क्या होनी चाहिए, आपको क्या पाठ्यक्रम की जानकारी होनी आवश्यक है, आपके लिए संसाधन कैसे इकट्ठे किए जाएं और तमाम सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र होने के नाते मैंने एक चीज़ हमेशा से महसूस की कि कई सारे ऐसे योग्य भाई बहन हैं जो संसाधनों के अभाव में, जो उचित दिशा निर्देश के अभाव में, गाइडेंस जिनको सही नहीं मिल पाता है, ऐसी तमाम तकलीफ़ों की वजह से उनका प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाता है। मेरा पूरा प्रयास यह है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस चर्चा के माध्यम से आपके उन सभी शंकाओं का समाधान कर सकूं, आपको वह जानकारी उपलब्ध करा सकूं ताकि आप यदि योग्य हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि संकाय में या देश के किसी नामी विधि संकाय में आपका प्रवेश अवश्य सुनिश्चित हो। केवल लॉ नहीं, मेरा मानना है कि आप किसी भी प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं तो आपके लिए 4 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। पहला, नोइंग द एग्ज़ाम पैटर्न। दूसरा, नोइंग द सब्जेक्ट सिलेबस। तीसरा, रेफरिंग द बेस्ट बुक्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। और चौथा, टेकिंग मॉक टेस्ट फॉर अ प्रिपरेशन एनालिसिस। मतलब कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट सिलेबस पे अच्छा कमांड होना चाहिए, आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि जिस विषय पर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेहतर किताबें क्या हो सकती हैं, और अंततोगत्वा अपने आप को स्वाध्याय करने के पश्चात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट से गुजरें, आप जानें कि आप कितने पानी में हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि संकाय में LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम की। LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम जो कि इंटरमीडिएट के बाद होता है, पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बोलते हैं, 5 ईयर लॉ कोर्स बोलते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB ऑनर्स के लिए 120 सीटों बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई हैं और LLB ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके सामने 100, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इन 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होता है। 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसको हल करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होता है। प्रत्येक सही जवाब, आपके द्वारा टिक किया गया एक सही जवाब आपको दिलाता है 4 मार्क्स। मतलब कि आपका एक सवाल सही तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक सवाल गलत किया तो 1 नंबर आपका कटना तय है। तो ये तो चर्चा हो गई कि LLB ऑनर्स का जो आपका पेपर होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। 100 सवाल, 90 मिनट का समय, 4 नंबर आपको एक सही जवाब के लिए, 1 नंबर आपके हर गलत जवाब पर आपके कटेंगे, और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB ऑनर्स में एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसका जो पहला बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। सवाल आते हैं जनरल अवेयरनेस से। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं। उसके बाद चूंकि ये लॉ का पेपर है, चूंकि ये LLB का पेपर है, तो आपकी कॉमन लीगल नॉलेज चेक की जाती है। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कॉमन लीगल नॉलेज। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड जांचा जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका मेंटल एबिलिटी। तो कुल मिलाकर जो LLB ऑनर्स का पेपर होता है वो कवर करता है जनरल अवेयरनेस को, करंट अफेयर्स को, कॉमन लीगल नॉलेज को, आपके एप्टीट्यूड को और आपकी मेंटल एबिलिटी को। अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है फ़ीस, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB ऑनर्स की पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी है।
तो फीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी फ़ीस लगनी है 26,580 रुपये, 26,580 रुपीज़। और इसमें आपका 1,000 रुपये इनरोलमेंट का जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप पहली दफ़ा अपनी फ़ीस सबमिट करते हो तो आपको 26,580 रुपये जमा करने होते हैं। ये फ़ीस केवल पहले सेमेस्टर के लिए है। बाकी के बचे हुए 9 सेमेस्टर में आपकी जो बेसिक फ़ीस होती है वो हो जाती है 25,580 रुपये। वो जो आपका 1,000 रुपये इनरोलमेंट के समय जमा होता है वो केवल एक बार जमा होता है, इस वजह से आपकी फ़ीस वहाँ पर 26,580 रुपये हो जाती है। और बाद के सेमेस्टरों में आपकी फ़ीस 25,580 रुपये हो जाती है। तो कुल मिलाकर मैं फिर से रिपीट करूँगा, दोहरा दूँ कि LLB ऑनर्स के आपके इस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये सेगमेंट, ये भाग तय किए गए हैं जिनमें से अलग अलग मात्रा में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 90 मिनट में आपको करना होता है। 4 नंबर आपको हर सही जवाब के लिए मिलते हैं और आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के लिए कट जाता है। तो ये बात हो गई LLB ऑनर्स की। अब हम बात करते हैं LLB 3 इयर्स कोर्स की। LLB 3 इयर्स कोर्स मतलब कि जो पॉपुलर LLB 3 इयर्स कोर्स है और जिसको आदमी ग्रेजुएशन के बाद करता है, और इसका जो अवधि है वो है 3 वर्ष। तो LLB 3 इयर्स के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में 320 सीटें हैं। 320 सीटों पर एंट्रेंस होता है। 3 वर्ष की अवधि है, 6 सेमेस्टर होते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं कि LLB ऑनर्स की जो आपकी सीटें हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में वो आपकी सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, मतलब स्ववित्त पोषित सीटें। लेकिन LLB 3 इयर्स की जो आपकी सीटें हैं वो रेगुलर सीटें हैं, मतलब कि नियमित सीटें हैं। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का क्या अंतर होता है, स्वावित्त पोषित और नियमित का अंतर क्या होता है, उसमें आप मोटे तौर पर इतना जानिए कि स्वावित्त पोषित का मतलब होता है कि आपने अपनी सीट को, आपने अपनी पूरी पढ़ाई को खुद से ही वेयर किया है, आपने सारा का सारा खर्चा खुद से वहन किया है, इसको बोलते हैं स्वावित्त पोषित। जबकि नियमित सीटों का तात्पर्य यह होता है कि उसमें राज्य या केंद्र सरकारें अपने कोष से भी कुछ धन देती हैं। वो यहाँ पर चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन इतना जानना, इतना अवगत होना आवश्यक है कि LLB 3 इयर्स की सीटें रेगुलर सीटें कही जाती हैं, नियमित सीटें कही जाती हैं। यहाँ के अगर सिलेबस की मैं बात करूँ, यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, तो यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न भी कमोबेश LLB ऑनर्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ के सिलेबस में आपको थोड़ी सी तब्दीली मिलेगी। तब्दीली कहें तो यहाँ का जो सिलेबस है उसमें आपसे पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इट्स नेचर एंड फंक्शंस, इसकी प्रकृति और कार्य। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है LLB 3 इयर्स के एंट्रेंस में, वो है इंडियन पॉलिटी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जैसा कि मैंने LLB ऑनर्स के सिलेबस के विषय में बताया था, तब भी कहा था जनरल अवेयरनेस। उसके बाद लॉजिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, और मेंटल एबिलिटी। तो कुल मिलाकर LLB 3 इयर्स का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें इंडियन पॉलिटी, इट्स नेचर एंड फंक्शन, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी प्रकृति एवं कार्य, जनरल अवेयरनेस, सामान्य प्रज्ञा वाले सवाल, लॉजिकल एप्टीट्यूड और आपकी मानसिक तर्क शक्ति मतलब मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए सवाल दिए जाते हैं। यहाँ के एग्ज़ाम के लिए भी 100 सवाल की मियाद तय है, 90 मिनट आपको मिलते हैं, 4 नंबर हर सही सवाल, सही जवाब के लिए, और 1 नंबर आपका कटता है निगेटिव मार्किंग के तौर पर। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन लोग इसके लिए योग्य हैं, अगर इसकी बात करें तो यदि आप जनरल मतलब सामान्य और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, उससे आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मार्क, और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखते हैं तो 40% मार्क्स के साथ आपको स्नातक की उपाधि आवश्यक होती है। और मैं बात करूं LLB 3 इयर्स की फीस के विषय में, तो यहाँ पर 4,565 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस है, 4,565 रुपये आपकी फ़ीस है। अभी तक अपने इस वीडियो के माध्यम से हमने बात की LLB
LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम के विषय में। अब बात करते हैं परास्नातक पाठ्यक्रम यानी LLM मास्टर ऑफ लॉज के विषय में। मास्टर ऑफ लॉज का लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस है वो 2 पार्ट्स में विभक्त है, 2 सेगमेंट्स हैं उसके। 80 नंबर का आपका एंट्रेंस होगा और 20 नंबर का आपका जनरल डिस्कशन और इंटरव्यू का होता है। तो आपको 80 नंबर के 80 सवाल 90 मिनट में हल करने होते हैं और बाद में जिन भी कैंडिडेट का 50% से 50% के अबव मार्क्स होता है, जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उनकी कॉल होती है, उनको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। 20 नंबरों में उनका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन आंका जाता है। बात करें सेमेस्टर की तो LLM यहाँ पर 4 सेमेस्टर का है, 2 वर्ष का है। कुल 60 सीटें हैं और 60 सीटें नियमित हैं। फीस की बात करें तो 6,545 रुपये पर सेमेस्टर, 6,545 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स के साथ, 50% अंकों के साथ, और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 48% मार्क्स के साथ आपको लॉ ग्रेजुएट की डिग्री पास अपने रखनी होगी। तो ये बात हुई LLM की। तो इस वादे के साथ कि अपने आने वाले वीडियो में आपके सिलेबस के हर बिंदु पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमको, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, आपके सवालों की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आपके साथ हमारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका प्रवेश सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।